हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था एयर मास थ्योरी, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमें समझना है आईटीसीजेड क्या होता है ना। आईटीसीजेड हमें समझना है, ठीक। मेन फोकस हमारा उसी पर रहेगा। असल में ये वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करना मैं चाहता हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी साथ में पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा ही मिलेगा प्लेलिस्ट में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। और मैं मतलब कोशिश मेरी यही रही कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में मैं इसको आपको समझा दूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल पहले बताया था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको आईटीसीजेड के बारे में, ट्रेड विंडोज के बारे में। वही मैं थोड़ा सा पहले आपका उसका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। 1-2 मिनट लगेंगे इसमें, तो उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो पहले मैंने आपको कल बोला था ट्रेड विंड्स के बारे में। ट्रेड विंड्स को हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं ना। ट्रेड विंड्स आर आल्सो नोन एज ईस्टर्लीज। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन से, है ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल रीजन से ये ओरिजिनेट होते हैं। और ये वहां से ओरिजिनेट क्यों होते हैं, वहां से अराइज क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जो हमने पहले से ही पढ़ा है, क्योंकि एयर प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, उसके बाद मैंने आपको यह बोला था कि जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक जो साउथ से उठते हैं ना, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से उठते हैं, ठीक। और दूसरा वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उठते हैं, ठीक। जो साउथ से उठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो नॉर्थ से उठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था आईटीसीजेड। आईटीसीजेड क्या होता है? आईटीसीजेड वो जोन होता है, ठीक है। ये ग्लोब है, ठीक है। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा है? ये ट्रॉपिकल रीजन है ना। ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल के ऊपर फिर ये वाला क्या है? सब ट्रॉपिकल यहां पे हमें मिलेगा, और यहां पे भी हमें सब ट्रॉपिकल मिलेगा। तो सब ट्रॉपिकल यहां से विंड्स ओरिजिनेट हुए, ठीक है। यहां से ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अराइज हुए। तो उसके बाद क्या होता है? ये इक्वेटर के नजदीक, याद रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो ट्रेड विंडोज हैं, ट्रेड विंडोज इक्वेटर पे मीट अप करते हैं, ठीक है। ट्रेड विंडोज जो है वो इक्वेटर पे मीट अप करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेड विंडो जो है ना वो बिल्कुल इक्वेटर के नजदीक, हम ये कहते हैं कि वो इक्वेटर के नजदीक आपस में मीट अप करते हैं, ठीक है। वो इक्वेटर के नजदीक आपस में मीट अप करते हैं, लेकिन बराबर एग्जैक्टली वो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर पे मीट अप नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वेटर के आसपास, या तो इक्वेटर के नीचे होंगे या तो इक्वेटर के ऊपर होंगे, ठीक है। याद रखा ना। तो वो इक्वेटर पे मीटअप नहीं होते, ट्रेड विंड्स इक्वेटर पे मीटअप नहीं होते। ट्रेड विंड्स एक दूसरे के साथ इक्वेटर पे नहीं मिलते हैं, इक्वेटर के बहुत करीब, ठीक है। इक्वेटर के बहुत नजदीक वो मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं, ठीक है। तो ये याद रखा ना आपने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो जोन जहां पे, यानी कि वो पोर्शन, ठीक है, वो पोर्शन, वो लैटिट्यूड्स जहां पे ट्रेड विंड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं, मर्ज होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उस जोन को, उसको हम बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल जोन, ठीक है। क्या उसको हम बोलते हैं? इंटरट्रॉपिकल जोन। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर, ठीक है। तो इसको हम इंटरट्रॉपिकल जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्रेड विंड्स हैं, ये बिटवीन द ट्रॉपिक्स, बिटवीन दीज 2 ट्रॉपिकल लाइन्स, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मीट अप होते हैं। वो कहां पे होते हैं? वो इक्वेटर के नजदीक होते हैं। वो यहां पे होंगे या तो यहां पे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में पता नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी हमें पता नहीं होती है, ठीक है, कहां पे मीटअप होंगे। लेकिन इक्वेटर के आसपास ही होंगे और 2 ट्रॉपिकल लाइन्स के दरमियान ही होगी, ठीक है। समझ आया ना यहां तक? और मैंने आपको बोला था कि आईटीसीजेड जो है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं, और इसको हम काम भी बोलते हैं, और इसको मूनसून ट्रफ भी बोलते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आईटीसीजेड जो है ये अपना लोकेशन चेंज करती हैं, ठीक है। आईटीसीजेड जो है ना ये अपनी लोकेशन चेंज करती हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन शिफ्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद द चेंज ऑफ सीजन। यानी कि जैसे सीजन चेंज होता है, मान लीजिए समर से अब विंटर, ठीक है, समर सीजन चेंज हो गया, अब विंटर आएगा, तो ये जो हमारा आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड जो जोन है, ये भी क्या करेगा? ये भी शिफ्ट करेगा, ठीक है। आईटीसीजेड जो हमारा है ये भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट कैसे हो जाएगा? ये मैं आपको अभी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरीके से ये समझा दूंगा। तो फिलहाल आप एक समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका मैं आपको एक समरी बताता हूं, ठीक है। उसको मैं एक सिंपल डेफिनेशन में एक कन्वर्ट में उसको करता हूं, ठीक है। तो आप याद रखना, आईटीसीजेड जो है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये एक लो प्रेशर जोन है। आप याद रखना, ये एक लो प्रेशर जोन है,
ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है। ये एक लो प्रेशर जोन है जहां पे ट्रेड विंडर्स मीट अप होते हैं। तो प्लीज पहले आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपका वेट करूंगा। आप लिखिए अपने रफ कॉपी पे, आप लिख के रख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। तो आप लिख के रख लीजिए कि ITCZ इट्स ए लो प्रेशर जोन वायर ट्रेड विंडर्स मीट अप। अब ये लो प्रेशर जोन का मतलब ही ये है। लो प्रेशर जोन क्यों है? ये लो प्रेशर जोन इसीलिए है क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है ना। लो प्रेशर जोन ITCZ लो प्रेशर जोन क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है। तो लो प्रेशर क्यों है? अगर इक्वेटर के नजदीक है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लो प्रेशर जोन है? क्यों? क्योंकि इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर वार्म रहता है ना। इक्वेटर में टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या हो जाएगा? वो हीट अप हो जाएगा। और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो लो होता है। जहां पे टेम्परेचर हाई है वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है? लो रहता है। सॉरी, जहां पे टेम्परेचर हाई रहता है वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या रहता है? वो लो रहता है। जहां पे टेम्परेचर हाई वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल, ये मतलब इक्वेटोरियल जोन में पड़ता है, ये ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यानी कि इक्वेटर के नजदीक पड़ता है। इक्वेटर वार्म रहता है, तो इक्वेटर वार्म रहने की वजह से यहाँ का एयर भी क्या रहेगा? वार्म रहेगा। एयर वार्म रहने की वजह से एयर में जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ITCZ जो है एक लो प्रेशर जोन है जहां पे ट्रेड विंडर्स क्या होते हैं? आपस में मीटअप होते हैं। और आप साथ में ये चीज भी नोट कीजिए कि ITCZ जो है ना, याद रखना, ITCZ जो है ना ये फॉलो करता है लो प्रेशर को। किसको फॉलो करता है? लो प्रेशर को। यानी कि ये फॉलो करता है हॉट सरफेस को, है ना, हॉट टेम्परेचर को ये फॉलो करता है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ITCZ जो है ये वहीं पे बनता है ना। याद रखना, ITCZ जो है ना ये फॉलो करता है लो प्रेशर जोन को। किसको फॉलो करता है? लो प्रेशर जोन को। लो प्रेशर जोन कहां पे होगा? जहां पे बहुत हॉट टेम्परेचर होगा, जहां पे बहुत वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, ठीक है। याद रखा ना। अब देख लीजिए, ITCZ जो है ना सैटेलाइट जो इमेजरी होती है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट इमेजेस ये शो हमें करती हैं, वो ये प्रूव करती हैं कि जो ITCZ जो है ना, ITCZ एक ऐसा जोन है, ये तो लो प्रेशर जोन है लेकिन ये एक ऐसा जोन है जहां पे असेंडिंग एयर होता है। असेंडिंग एयर का मतलब क्या है? यानी कि यहां पे इवापोरेशन बहुत हो रही है, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? ये मान लीजिए यहां पे लैंड है, ITCZ की लैंड है, यहां पे सनराइज इसके ऊपर पड़ रही है, बहुत वार्म टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत हार्ड टेम्परेचर है। तो यहां पे एयर मासेस जो है ना, एयर मासेस क्या होगा? सॉरी, मैंने आपको इवापोरेशन बोला, इवापोरेशन नहीं, एयर मासेस, ठीक है। जो यहां का एयर है ना वो कहां जाएगा? वो ऊपर जाएगा। एयर ऊपर क्यों जाएगा? क्यों एयर ऊपर जाएगा? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ना वो अब क्या होगी? कम होगी। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही ऊपर फ्लो होगी ना, है ना। जितना ये वार्म एयर होगा उतना ही ऊपर चले जाएगा, है ना। जितना ये वार्म एयर रहेगा उतना ये सरफेस से ऊपर चले जाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये ITCZ की लैंड है, ठीक है, जहां पे ITCZ का लैंड जो है ये, ठीक है, यानी कि जहां पे ट्रेड विंडर्स क्या हो रही है? शाबाश, जहां पे सरफेस पे ट्रेड विंडर्स आपस में क्या हो रही है? मीटअप हो रही है। तो ये जो ITCZ जोन है ना, ये यहाँ पे तो एक ये चीज भी आपको पता है, ये इक्वेटोरियल जोन में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। हाई टेम्परेचर रहने की वजह से यहाँ का जो एयर है ना, इसमें इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि एयर वार्म रहेगा, है ना। जितना एयर वार्म रहेगा उतनी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होने की वजह से एयर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ITCZ जोन जो है ना यहाँ पे असेंडिंग एयर होता है, यानी कि एयर ऊपर चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्लाउड्स बन जाते हैं जब एयर ऊपर जाएगा। जब ये एयर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या इसका क्या होगा? ये कंडेंस होगा, है ना। जितना एयर ऊपर जाएगा फिर ये वहां पे ऊपर ट्रोपोस्फियर में क्या हो जाएगा? कूल हो डाउन हो जाएगा, है ना। वहां पे ये सर्द हो जाएगा। सर्द होने की वजह से क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स बन जाएंगे। और क्लाउड्स होने की वजह से क्या बन जाए पड़ेगी? यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हो जाएगी। समझ में आएगा ना आपको मेरी बात? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है हॉट टेम्परेचर था, हॉट टेम्परेचर की वजह से एयर जो है वार्म एयर ऊपर गया, ठीक है। वार्म एयर जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जितना ऊपर जाता है एयर उतना इसकी टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो गिरावट होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स होने की वजह से ITCZ जोन जो है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है तो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कंटिन्यू क्यों चलती रहेगी? क्योंकि एयर तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि इक्वेटोरियल जोन जो है ना, इक्वेटोरियल जोन में इरेगुलर रेनफॉल होती है और बहुत हैवी रेनफॉल होती है। ऐसी बात नहीं है कि इक्वेटोरियल में सिर्फ हाई टेम्परेचर रहता है, बस लोगों का जो है पसीना छूट जाता है, बस इतना ही नहीं। वहां पे इरेगुलर रेनफॉल भी होती है। इरेगुलर रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि जब वार्म एयर ऊपर जाएगा क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स बनने के साथ साथ क्या हो जाएगा? तो बारिशें भी तो हो जाएंगी ना,
ठीक है। तो इसीलिए आप यहां पे आपने याद रखा कि यहां पे मैक्सिमम क्लाउड्स भी बनते हैं और हैवी रेनफॉल भी होती है और मैक्सिमम फ्लड्स भी यहां पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख लीजिए इन समर सीजन में फिर क्या होता है, आईटी सीजन जो है ना वो शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड्स। आईटी सीजन जो है वो शिफ्ट कहां हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थवर्ड्स। क्यों? समर सीजन में आईटी सीजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थवर्ड्स बिकॉज सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि समर सीजन में क्या होता है, देख लीजिए फिर से मैं आपको पुरानी चीजें जो हैं उनको मैं आपको उनकी याद जो है मैं आपको ताजा कर देता हूं। देख लीजिए मैंने आपको यह बोला था कि समर सीजन में सन कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो हीट अप हो जाएगा, यही बोला था। और फिर जब विंटर का सीजन आता है, विंटर के सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ क्या, इसका मतलब है कि फिर साउदर्न हेमिस्फीयर हीट अप होगा, है ना। जब यहां पे विंटर होगा, जब हमारे यहां विंटर होगा उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में हीट अप होगी, है ना। देखिए पहले सन यहां पे है, ठीक है, इस वक्त समर यहां पे चल रहा है, जिस वक्त यहां पे समर चल रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक क्या है, सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। फिर जब यहां पे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ये सन नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। जैसे यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है तो उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चालू होता है, ठीक है। यानी कि ये रिवर्स है, जिस वक्त यहां पे विंटर चलती है उस वक्त यहां पे समर, जिस वक्त यहां पे समर का सीजन उस वक्त यहां पे विंटर का सीजन, ठीक है। तो याद रखने आपको, जब समर का सीजन होता है तो ट्रॉपिक जो सन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको इससे पहले भी बताई है। अब क्या होता है समर सीजन में, आईटी सीजन जो होता है, यानी कि जो ट्रेड विंडोज होते हैं ना वो आपस में मीट आप कहां पे हो जाएंगे, वो नॉर्थवर्ड्स शिफ्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको पहले ही क्या बोला, पहले ही मैंने आपको क्या बोला, आईटी सीजन जो होता है वो क्या होता है, वो लो प्रेशर जोन होता है। क्या होता है, ये एक लो प्रेशर जोन होता है। और आईटी सीजन ट्रेड विंडोज आपस में कहां पे, ट्रेड विंडोज आपस में कहां पे मीट अप होंगी, जहां पे लो प्रेशर होगा। यही बोला था ना मैंने आपको, पहले ही मैंने आपको बोला आईटी सीजन वहीं पे बनेगा, ट्रेड विंडोज मीट अप वहीं पे हो जाएंगे जहां पे लो प्रेशर जोन होगा, जहां पे टेंपरेचर ज्यादा होगा। यही पहले बोल के रखा है ना मैंने आपको। तो जब समर सीजन होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट होगा तो उसका मतलब ही है कि आईटी सीजन जो है ना, आईटी सीजन कहां बनना चाहेगा, आईटी सीजन जब समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट होता है, उसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आईटी सीजन है, जो ट्रेड विंड्स है, वो भी वहीं पे आपस में मीट अप करना चाहेंगे, है ना, वो भी वहीं पे मीट अप आपस में करना चाहेंगे। तो आईटी सीजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है कहां, नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थवर्ड्स क्यों हो जाता है, क्योंकि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेंपरेचर बढ़ता है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए आईटी सीजन जो है ना ये लो प्रेशर को क्या करता है, ये तो लो प्रेशर को फॉलो करेगा, ये चाहेगा कि मैं वहीं पे मतलब मीट अप हो जाऊंगा, ट्रेड विंड्स वहीं पे मीट अप हो जाए जहां पे लो प्रेशर हो, ठीक है। तो सिंपल पता है आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे ट्रेड विंडो जो है ना, वहीं पे ट्रेड विंड्स आपस में मीट अप करेंगे, ठीक है। वहीं पे ट्रेड विंड्स मीट अप करेंगे, यानी कि वहीं पे आईटी सीजन बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ना, मैं आपको एक छूट देता हूं कि आप मुझे 7051578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आपको इजीली आपको ये समझा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन रहा, ठीक है। तो चलिए, तो समर सीजन में आईटी सीजन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक। सन शाइन्स वर्टिकली और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए वहां जाता है, ठीक। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंडस वही ट्रेड विंडस जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर से कौन सी ट्रेड विंडस आती हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंडस जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं वो क्रॉस करती हैं इक्वेटर को। किसको क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, एंड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ध्यान रखना आप यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझाता हूं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। देख लीजिए, आपको ये चीज पता है ना, जब कोई बाल जो है ना, जब हम किसी बाल को क्या घुमाते हैं, है ना, घुमाएंगे उंगली पे, जिस तरीके से फुटबॉल पे कोई रोनाल्डो जैसे अपनी उंगली पे फुटबॉल को क्या करता है, घुमाता है, ठीक है। जैसे हम किसी बाल को घुमाएंगे, कोई भी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम घुमाएंगे ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो उसके बाद अगर आप कोई चीज ऊपर से डालोगे, इस बाल के ऊपर से डालोगे, ठीक है,
इस बाल के ऊपर डालोगे, तो मुझे एक चीज आप बताइए कि वो चीज जो है ना वो डायरेक्टली एक सेकंड मैं आपको ये इससे दिखाऊंगा, एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड आप वेट कीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको क्या समझाने वाला था, ये एक बाल है ना, बाल मान लीजिए है, ये अर्थ है, बाल नहीं आप अर्थ मान लीजिए, क्योंकि अर्थ का ही आपको पढ़ना है। वीडियो चल रही है ना, हाँ जी, ये ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है शाबाश, रोटेशन कर रही है, ऐसे घूम रही है ना, हमारी अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है। अब अगर ऊपर से आप कोई चीज इसको डालोगे ऐसे, एक सेकंड घूम रही है ना, अगर आप ऊपर से ऐसे कोई चीज डालोगे वो डायरेक्ट हो जाएगी क्या, वो डायरेक्टली जब ये तेज घूमती है, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई भी बाल है या ये अर्थ है, ये घूम रही है, अगर मैं इसको ऊपर से कोई चीज डालूंगा क्या वो डायरेक्टली ऐसे जाएगी, क्या वो डायरेक्टली ऐसे जाएगी या वो यहां जाएगी या यहां आएगी, ठीक है, देख लीजिए वो डायरेक्ट नहीं आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस घूमता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये है ना, ठीक है, मैं ऊपर से कोई चीज डालूंगा, आपने देखा ना कि पेन जो है वो डायरेक्ट नहीं नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से मैं डाल रहा हूं, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, या ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पेन में ऐसे ये रोटेट हो रही है अर्थ, मैं कोई चीज डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे डाल रहा हूं, तो ये डायरेक्टली नीचे नहीं आएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो ये डिफ्लेक्ट यहां हो जाएगी या यहां हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज पड़ेगी तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझाने का गर्ज ये था कि घूमती हुई गेंद जो होती है ना, घूमती हुई कोई भी चीज जो होती है उस पर अगर कोई चीज हम डायरेक्टली डालेंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, बस ये चीज याद रखना आप, ठीक है। बस बाकी अगर आपने देखा पेन डिफ्लेक्ट हुआ या ना हुआ, ठीक है, उससे मुझे गर्ज नहीं है। तो देख लीजिए अब कोरियलिस फोर्स क्या होता है, ये अपरेंट फोर्स होता है जो अर्थ की रोटेशन से बनता है, ठीक है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो अर्थ की रोटेशन से बनता है। इट डिफ्लेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, चाहे वो आयर होगा या कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा, उसको ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, कोई भी चीज आप डालो, ठीक है, तो ये उस चीज को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, चाहे विंड्स हो चाहे स्टार्म्स हो, ये उन चीजों को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो कोरियलिस फोर्स किसकी वजह से बनता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स है कोरियलिस फोर्स बनता है, तो वो एयर करंट्स को यानी कि वो विंड्स को क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं। अब देख लीजिए ये इनको कैसे डिफ्लेक्ट करती हैं, टू राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज ऐसे आती है उसको ये राइट डायरेक्शन में, मान लीजिए ये राइट डायरेक्शन है, उसको ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देती है, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज आती है उसको ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, याद रखा ना। तो कोरियलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बनता है, ठीक है, और कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये तमाम प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज होता है जो जिसको हम हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, ये तमाम विंड्स को, ये तमाम स्टार्म्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आएंगे उनको राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आएगी उनको ये लेफ्ट में क्या करता है, उनको लेफ्ट में ये डिफ्लेक्ट कर देती है, याद रखा ना। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहां पे मैंने आपको पहले बोला था कि ये इक्वेटर है, ठीक है, समझना ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान रखना है इधर, देखिए ये इक्वेटर है बिल्कुल, यहां पे जो मैं मानता हूं कि यहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, कम है, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, कम है टेम्परेचर, और यहां पे ऊपर भी सब ट्रॉपिकल रीजन ही है ना, तो यहां पे भी टेम्परेचर क्या है, यहां पे ये इक्वेटर, यहां पे कम टेम्परेचर, यहां पे भी कम टेम्परेचर, ठीक है। तो वेस्टर्ली विंडर्स यहां क्यों आ रहे हैं, वेस्टर्ली विंडर्स यहां इक्वेटर के नजदीक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है ना, यहां पे लो प्रेशर है, और लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा इसलिए यहां पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो अब ये सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर क्या था, कम था, और प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, विंड जो होगी इसी तरीके से यहां पे भी प्रेशर, यहां का जो सब ट्रॉपिकल रीजन यहां पे भी प्रेशर हाई होगा क्योंकि टेम्परेचर यहां पे कम है। अब क्या हो जाएगा, ये होगा कि जो विंड होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, है ना, यानी कि वो सब ट्रॉपिकल रीजन से कहां आ जाएगा, ITCZ में, इक्वेटोरियल रीजन के नजदीक आएगी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बोली थी। तो अब अगर यहां पे आपने देखा कि यहां पे जिस वक्त ये जो ITCZ है, ये जो इक्वेटर है, हम पहले आप इक्वेटर ही मान लीजिए, यहां पे एयर जो है ना वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, और यहां पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे विंडोज तो ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर विंडोज जो है ना, विंडोज तो ऐसे उठती हैं, विंडोज आपने देखा होगा, विंडोज डायरेक्टली ऐसे ऊपर उठ जाएंगी, वो ऐसे ऐसे थोड़ी जाएंगी,
ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से विंडोज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रही है, सोलर इंसुलेशन हो रही है, ठीक है, एयर जो है वो हीट अप हो रहा है, एयर हीट अप होने के बाद वो ऐसे ऐसे जुड़ थोड़ी जाएगा, मत जाएगा ऐसे, वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर की ओर उठेगा, है ना, वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर की ओर उठेगा। अब ऐसे यहां पे कौन सी चीज है, ऐसी यहां पे कौन सी चीज है जो इन विंडोज को डायरेक्शन जो है, जो इन विंडोज की डायरेक्शन चेंज कर रहा है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूं कि जब ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड से जब ये एयर उठेगी तो ये ऐसे उठती है, ठीक है, यहां पे तो ये ऐसे उठनी चाहिए, ठीक है, और यहां पे भी ये ऐसे उठनी चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इसका डायरेक्शन चेंज कर रही है? इन्होंने नशा किया है क्या इसलिए डायरेक्शन चेंज इसकी हो रही है? नहीं, नशा कहां करेंगे, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो मैंने आपको बोला, यहां पे आप देख रहे हो ना, ये ऐसे उठ रहे हैं, यहां से ऐसे उठ रहे हैं ना विंडोज, ठीक है, यहां से ऐसे ही विंडोज उठ रहे हैं, और फिर ये इस डायरेक्शन में क्यों आ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन चेंज ऐसे क्यों हो रही है? क्योंकि जो कोरियलिस फोर्स है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ होने की वजह से जो कोरियलिस फोर्स बनता है, मैंने अभी आपको बोला, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि नार्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंडोज उठेंगे, नार्दर्न हेमिस्फीयर से जो ऐसे विंडोज उठेंगे, उनको ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, कोरियलिस फोर्स। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर से उठेंगे, है ना, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से उठेंगे, उनको ये ऐसे कहां डिफ्लेक्ट करेगी? लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए आप देख रहे हो यहां पे, आप डायग्राम में ये आप कंफ्यूज मत हुए होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि अगर विंड ऐसे उठ रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों हो रही है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्यों हमें दिखा रहे हैं, ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन कोरियलिस फोर्स का है। फिर देखिए क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आ रहे हैं ना, ये जो साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, फिर ये जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये भी इनके साथ अब पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो साउथ वाले ये जो साउथ ईस्ट वाले विंड्स होते हैं ना, ये वाले विंड्स, ठीक है, जब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में पहुंचते हैं, तो उसके बाद पता है ये क्या करते हैं? उसके बाद ये फ्लो करते हैं इस डायरेक्शन में, साउथ, इसके बाद ये इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप बताओ कि सर एंट्रोट्रॉपिक, अगर इनकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, अगर इनकी डायरेक्शन, ये कहां से आ रहे थे, अगर ये साउथ ईस्ट है ना, अगर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो एंट्रोट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में पहुंचने के बाद, यानी कि नॉर्दर्न जोन में पहुंचने के बाद, ये अपना डायरेक्शन चेंज क्यों करती हैं? वही ये इसीलिए अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है क्योंकि कोरियलिस फोर्स की वजह से। कोरियलिस फोर्स को क्या करेगा? जब ये नॉर्दर्न जोन में पूछेगा तो कोरियलिस फोर्स इसको राइट डायरेक्शन में धकेल देगी, है ना। तो इसीलिए ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फिर फ्लो करेगी। यहां से कैसे आएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में पूछेगी, ठीक है, मिक्सअप हो गए, ठीक। तो फिर ये वाले जो विंड्स है ना, ये वाले विंड्स फिर कहां जाएंगे? शाबाश, नॉर्दर्न जोन में पूछते ही जब इस कोरियलिस फोर्स उसको राइट साइड में धकेल देगी तो ये फिर नॉर्थ ईस्टर्न टर्न लेती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन इख्तियार कर लेती है। देख लीजिए, यही जो डिस्प्लेस्ड विंडोज होते हैं, यही जो हमारे डिस्प्लेस्ड ट्रेड विंडोज, जब ये नॉर्दर्न जोन में पूछते हैं, फिर जब ये राइट टर्न लेते हैं, ठीक है, यही डिस्प्लेस्ड ट्रेड विंडो जो है ना, इनको आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मूनसून। इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मूनसून, ठीक है। इसको हम साउथ वेस्ट मूनसून क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये साउथ वेस्ट मूनसून है हमारे, ठीक है। और ये फिर ये जो साउथ वेस्ट मूनसून है ना, ये जो साउथ वेस्ट मूनसून है, यानी कि ये जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में अब ये जा रहे हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में अब ये जा रही है, ठीक। तो यही जो ट्रेड विंड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम साउथ वेस्ट मूनसून बोलते हैं। और ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर शाबाश फ्लो होते हैं, है ना, ब्लो होते हैं, ठीक। इन द मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में क्या होता है? ITCZ जो है ना, वो शिफ्ट होता है। अब आप बताओगे सर क्या शिफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट होता है, कैसे होता है? मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ITCZ जो है ये किसको फॉलो करता है? ये देखता है कि मतलब लो प्रेशर जोन कहां पे है ना, ये देखता है टेम्परेचर हाई कहां पे और लो प्रेशर जोन कहां पे है, यही देखता है ना। अब देखिए, ये जो है ना, ये यही है ITCZ, ठीक है, ये ITCZ है। अब देखिए होता क्या है, जब ट्रॉपिक ऑफ, ये समर सीजन है ना, ये समर सीजन है, जुलाई का सीजन है, यानी कि समर का सीजन है। जुलाई के सीजन में क्या होता है? ये शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है? 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि ये जो है ना मैक्सिमम ये 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये शिफ्ट होता है,
ठीक है, यानी कि आईटीसीजेड यानी कि पहले ट्रेड विंडोज यहां पे कन्वर्ज हो रहे थे, पहले ट्रेड विंडोज यहां पे मीटअप हो रहे थे, उसके बाद यहां पे हो रहे थे, ठीक है, उसके बाद यहां पे हो रहे थे, इसके बाद यहां पे हो रहे थे, उसके बाद अब यहां पे होने लगे। अब आप देख लीजिए, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्यों? वही एक बार फिर से डिफरेंस इसीलिए आएगा क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। जहां पे प्रेशर हाई होगा ये वहीं पे मीटअप हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जहां पे देख लीजिए विंटर में यहां पे ये जो है ना, ये वाली जो एरिया है जो आप देख रहे थे, जहां पे ये पहले मीटअप हुए थे, विंटर में मान लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होगा तो आईटीसीजेड जो है ना वो यहां पे वो क्या करेगी, वो यहां पे मीटअप नहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर जो होगा, प्रेशर बहुत कम होगा। आईटीसीजेड वहीं पे फॉलो करती है, आईटीसीजेड हाई प्रेशर को फॉलो करती है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीसीजेड जो है ना, आईटीसीजेड वो हाई प्रेशर को फॉलो करता है, यानी कि ट्रेड विंडोज जो है ना वो वहीं पे मीटअप होना चाहिए जहां पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, यानी कि जहां पे टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। यही मैंने आपको बोला ना। देखिए जब टेम्परेचर हाई होता है ना, जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर बनता है एयर का, ठीक है। मे बी मैंने कभी लेक्चर में ऊपर नीचे होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर में, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट ये याद रखना है, जब टेम्परेचर हाई होता है प्रेशर जो है ना एयर का प्रेशर वो लो हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। ट्रेड विंडोज क्या करती हैं, वो आईटीसीजेड कहां पे बनती हैं, जहां पे प्रेशर क्या होगा, जहां पे लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि आईटीसीजेड खुद क्या है, लो प्रेशर जोन, ठीक है। मुझे लगता है मैंने अभी शायद उल्टा बोला था, ठीक है, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक। तो आईटीसीजेड कहां पे बनेगी, जहां पे लो प्रेशर होगा, यानी कि जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है ना। तो अब क्या होता है, जब जिस वक्त समर का सीजन होता है, ठीक है, जिस वक्त समर का सीजन होता है, सन कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन है ये टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर क्या होगा, यहां पे एयर का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। तो ट्रेड विंडोज क्या करना चाहेगी, ट्रेड विंडोज समर सीजन में यही पे इस, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर होगा तो वहीं पे ट्रेड विंडोज क्या करना चाहेंगे, वहीं पे ट्रेड विंडोज आपस में मीटअप करना चाहेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर होगा, यानी कि जहां पे बहुत कम प्रेशर होगा, जहां पे बहुत कम एयर प्रेशर होगा, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और बहुत कम एयर प्रेशर होगा, वहां पे ट्रेड विंडोज मीटअप करना चाहेंगे। तो वो अगर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो कहां पे होता है, वो 25 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। कहां पे होता है, वो 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होता है, याद रखा ना। तो अब आप बताओगे सर पहले तो यहां पे कर रही थी, हाँ पहले यहां पे क्यों कर रही थी, पता है आपको पहले यहां पे क्यों कर रही थी, आईटीसीजेड पहले यहां पे क्यों बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि उस वक्त यहां पे सबसे ज्यादा था, ठीक है, उस वक्त सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो यहां पे था और सबसे लो प्रेशर जो है वो यहीं पे था, इसीलिए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सन कहां आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, फिर जब वो नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर, ठीक है, तो यहां पे जो है यहां पे जो आप देख रहे हो ना, ये जो कंटिनेंट है, ये चीज भी आपको पता है कि लैंड जो है ना, लैंड जल्दी हीट अप होती है। देख लीजिए लैंड जल्दी हीट अप होती है, यहां पे इतना ज्यादा आईटीसीजेड जो है ना, आईटीसीजेड यहां पे क्यों बनना चाहिए लैंड पे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो है ना, ये समंदर है, ठीक है। तो आईटीसीजेड ज्यादा शिफ्ट कहां पे दिखा रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हो, डायग्राम पे फोकस कीजिए, यहां पे आप देख सकते हो कि आईटीसीजेड शिफ्ट वहीं पे करते हैं जहां पे कंटिनेंट्स हैं। यहां पे भी इसने ज्यादा शिफ्ट किया है, यहां पे भी इसने ज्यादा शिफ्ट किया है ना। तो यहां पे भी इसने ज्यादा शिफ्ट किया है, यहां पे भी ज्यादा शिफ्ट, क्यों किया है इतना ज्यादा शिफ्ट, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर बनता है ना, यहां पे टेम्परेचर हाई होता है ना। क्यों? समंदरों में उतना टेम्परेचर मत होता है, समंदरों में टेम्परेचर मत होता है उतना ज्यादा, वहां पे उतना ज्यादा लो प्रेशर मत होता है, समंदरों में तो एयर का प्रेशर हाई होता है। इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो कि ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये जो है ना, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पे दिखा रहे हैं, जहां पे लैंड कंटिनेंट्स है, ठीक है, जहां पे लैंड मास है, यानी कि लैंड मास जल्दी गर्म होती है ना, जल्दी कूल डाउन भी होते हैं। यही कंसेप्ट मैंने आपको दिया था ना पहले लेक्चर में, कि ये ज्यादा जब हीट अप हो जाएगी, इसका मतलब यहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा लो प्रेशर यहीं पे होगा, तो यहीं पे आईटीसीजेड बनेगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको याद रखना है कि जुलाई के टाइम पीरियड में, जो आपको एसएसबी वाले पूछ सकते हैं कि जुलाई के मंथ में आईटीसीजेड जो है ना वो शिफ्ट होता है, कहां शिफ्ट होता है, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। और फिर जब हमारे यहां विंटर होता है ना, तो उस वक्त आईटीसीजेड कहां पे बनेगा,
हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर सीजन है, अब आईटी सीजन कहां पे बनेगा? क्या अब आईटी सीजन बनेगा? हाँ, आईटी सीजन तो कंटिन्यूअसली बनेगा, ये तो हमेशा बनता ही रहेगा। अब ये बनेगा, लेकिन जहां पे प्रेशर क्या होगा, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा, जहां पे प्रेशर बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो विंटर में हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर यहां पे कम होगा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बनेगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा डिफ्लेक्शन कब ये दिखाती है, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन ये 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे दिखाती है, ठीक है, समर के टाइम पीरियड में। और विंटर के टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे अपने हिसाब से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो साउथ में ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पे दिखाता है, 20 डिग्री साउथ पे, याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा ITCZ, ठीक है। यहां तक ITCZ जो है ना, ये 20 to 25 डिग्री पैरेलल नॉर्थ लैटिट्यूड डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि पैरेलल ये चलते हैं किसको, हिमालयास को। यानी कि जो ITCZ जो है ना, वो जुलाई के टाइम पीरियड में, वो जुलाई के टाइम पीरियड में 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बनती है ना। यानी कि ITCZ जो है वो रफली पैरेलल होती है किसको, हमारे हिमालयन माउंटेन्स को, और वो होती हैं एंड लोकेटेड इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है, एंड साउथ वेस्ट मूनसून। और उसी टाइम पे क्या होता है, साउथ वेस्ट मूनसून जो वो ब्लो होती है कहां पे, हमारे अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो अब देख लीजिए जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम भी हवाएं होती है, ये भी तेज विंड्स ही होते हैं, ठीक है, आंधी होती है, ठीक। जेट स्ट्रीम इज ए बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर, ये भी फास्ट मूविंग एयर ही होता है, लेकिन ये मूव करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मूव करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको याद है ना, ट्रेड विंड्स, जितनी भी सारी विंड्स है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं। लेकिन जो जेट स्ट्रीम है ना, याद रखना, जेट स्ट्रीम जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है फ्लो, ठीक है। और ये कहां पे फ्लो होती हैं, ये मिडल लैटिट्यूड्स में फ्लो होती हैं, यानी कि जो हमारे अर्थ के जो मिडल लैटिट्यूड्स है ना, वहां पे ये जेट स्ट्रीम्स ब्लो होती हैं, ठीक है। और इन द अपर ट्रोपोस्फियर, अब ये जेट स्ट्रीम जो है ना, क्या ये जेट स्ट्रीम्स जो है, क्या ये हमारे सरफेस, क्या ये हमारे अर्थ के सरफेस पे मतलब उठती हैं? ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये जो तेज हवाएं हैं, क्या ये हमारे अर्थ सरफेस पे उठती हैं? नहीं, ये ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ये ऊपर हवा में है ना, ये ऊपर आसमान के ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फियर लेयर है, वहां पे जेट स्ट्रीम्स अराइज होती हैं, ठीक है। तो याद रखना, एट ए हाइट ऑफ 12 to 16 किलोमीटर, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है ना, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर 12 to 16 किलोमीटर के, मतलब ऊपर अर्थ के ग्राउंड के ऊपर 12 to 16 किलोमीटर की दूरी पे वो क्या उठते हैं, शाबाश, ऊपर हवा में उठते हैं, ट्रोपोस्फियर में उठते हैं, ठीक। विंड स्पीड जो इसकी होती है ना, वेस्टर्ली जेट की, वेस्टर्ली जेट जो है ना, इसको हम वेस्टर्ली जेट क्यों बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला, इसको वेस्टर्ली जेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक। इसकी जो स्पीड होती है वो 150 to 300 किलोमीटर पर आवर होती है, और कभी कभार इसकी 400 किलोमीटर भी होती है। अब जेट स्ट्रीम्स क्यों बनते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जेट स्ट्रीम जो है ये क्यों बनते हैं। सेम वही कंसेप्ट है, ये भी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बनता है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जिस वक्त, देख लीजिए, जो हमारे पोलर होते हैं ना, पोलर जो होते हैं, पोलर्स पे क्या होता है, एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा मैं आपको डायग्राम में। पोलर्स पे क्या होता है, पोलर्स पे हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इधर लो होता है ना, ये चीज है ना। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे हमेशा प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर लो होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यहां पे हाई होता है, ये चीज है। तो ट्रेड विंड्स क्यों होते हैं, ट्रेड विंड्स इसीलिए उठते हैं क्योंकि ये जो प्रेशर डिफरेंस आता है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही ये ट्रेड विंड्स नहीं, जेट स्ट्रीम्स, इसी ट्रेड विंड्स नहीं, सॉरी, मुझे जेट स्ट्रीम बोलना था, ठीक है। एक्चुअली इधर बहुत डिस्टर्बेंस है आज, इसलिए मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब ही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, पोल्स पे आपको पता है ना कि टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है। और इक्वेटर पे हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। यहाँ पे प्रेशर जो होता है, यहाँ पे प्रेशर, जब यहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जेट स्ट्रीम जो उठती है ना, ये जो तेज हवाएं उठती है ना, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ये इसलिए उठते हैं क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। क्यों टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, पोलर टेम्परेचर और जो हमारा इक्वेटोरियल होता है, ठीक है।
ट्रॉपिकल, यानी कि जो ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है और जो पोलर टेम्परेचर होता है, जो ट्रॉपिकल प्रेशर होता है एयर का और जो हमारे ट्रॉपिकल प्रेशर और जो हमारा पोलर प्रेशर होता है, इनमें डिफरेंस होता है, इसलिए ये जेट स्ट्रीम्स उठती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जेट स्ट्रीम्स है ना, जेट स्ट्रीम्स कहां से स्टार्ट होती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या ये पोलर से स्टार्ट होता है या ये ट्रॉपिकल से स्टार्ट होता है? देख लीजिए, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एक वो भी है जो ट्रॉपिकल रीजन में ऊपर घूमती है, एक इधर भी घूमती है, लेकिन हमें यहाँ पे मेनली फोकस करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? जो हमारा ट्रॉपिकल वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले ट्रॉपिकल जो है ना, यानी कि ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, यानी कि जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो इक्वेटर से स्टार्ट होता है। नोट करो, हो गया एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है वो स्टार्ट होता है कहां पे? इक्वेटर पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इक्वेटर फ्यूअल्स, यानी कि इक्वेटर स्टार्ट करता है, इक्वेटर इसको पहले क्या देता है? शाबाश, पहले यही इसको फ्यूअल प्रोवाइड करता है ब्लो होने के लिए। ठीक है, तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर फ्यूअल्स ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीमर्स। ठीक है, ये कोटेशन आप याद रखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर हॉट होता है। ठीक है, यही से हवाएं जो है वो ऊपर उठना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एयर हॉट होगा, वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना? ये सन की रेज इस पर डायरेक्ट पड़ रही है। ठीक है, ये इसकी सन की रेज के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये जमीन गोल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? यहां से हवाएं उठेगी, वो ऐसे जाएंगी ऊपर। यहां पे मान लीजिए, यहां पे स्काई है। ठीक है, यहां पे सन है, यहां पे स्काई है, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, यहां से हवा ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम आपको आप समझ में आया ना कि कैसे? ये आप उसको आप उल्टा भी कर सकते हो जिस वक्त आप लेक्चर देखोगे। ठीक, अब क्या होता है? एट इक्वेटर जो वार्म एयर होता है ना, वो राइज अप होता है, एटमॉस्फेयर में चले जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो कहां जाएगा? वो ये जो है ना, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। वो ज्यादातर जो है ना, वो ट्रोपोस्फेयर में ही रुकता है। ठीक है, जो एयर है वो ट्रोपोस्फेयर में ही रुकेगा। तो आप बोलते हैं कुछ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, कुछ बुक्स लिखते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ही एक्चुअली ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये सारी जो मतलब फिनोमेनन्स है ना, ये ट्रोपोस्फेयर में होती है, वेदरिंग फिनोमेनन्स। ठीक है, हो गया ना? तो यहां से एयर उठा और ट्रोपोस्फेयर में पहुंचा। ठीक, अब क्या इधर क्या होगा? फ्रॉम हेयर यहां पे क्या होगा? ये जो एयर होगा ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्थ की ओर चले जाएगा, कुछ एयर इसका नॉर्थ की ओर चलेगा। ठीक है, कुछ एयर नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल की ओर चलेगा। कुछ एयर जो है वो साउदर्न साइड की ओर चलेगा। ठीक है, यानी कि कुछ एयर जो है, इक्वेटर से एयर उठा, कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में गया, ऊपर जब ये हवा में गया, ऊपर जब ये एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फीयर में गया, तो ट्रोपोस्फीयर में जाने के बाद ये बाइफरकेट होता है, कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। ठीक है ना, याद रखा ना? तो कुछ नार्दर्न पोल की ओर, याद रखना, कुछ नार्दर्न पोल की ओर जाना चाहेगा, कुछ साउदर्न पोल की ओर जाना चाहेगा। अब आप बताओगे सर ये नार्दर्न पोल की ओर क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे इसका क्या था? प्रेशर क्या था? प्रेशर क्या था? शाबाश, प्रेशर कम था, है ना? प्रेशर क्या था? कम था, है ना? अब जब ये ऊपर पहुंचा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ऊपर पहुंचने के बाद प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया। अब ये पोल्स की ओर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखिए, वार्म एयर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया ना? ठीक, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, वार्म एयर ऊपर गया। अब ये पोल्स की ओर जाएगा। जब ये पोल्स की ओर जाएगा, ठीक है, ये वार्म एयर है ना, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इसमें थोड़ा सा अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचा। ठीक है, इसका टेम्परेचर ना वो थोड़ा सा अब कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये वार्म एयर है ना? पोलस से अगर हम इसको पोलस से कंपेयर करेंगे तो वार्म एयर कौन सा है? यही है ना? ये वार्म एयर है। अब क्या हो जाएगा? ये जो एयर है, ये जो वार्म एयर है, ये थोड़ा कुछ नॉर्थ में जाएगा, कुछ साउथ में जाएगा। जो नॉर्थ में जाएगा वो नॉर्थ पोल पे सिंक होने की कोशिश करेगा, है ना? जो साउथ में जाएगा, साउथ पोल की ओर जाएगा, वो साउथ पोल पे क्या होने की कोशिश करेगा? सिंक होने की कोशिश करेगा, यानी कि डूबने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे कि नॉर्थ पोल जो है ना, वो इस वार्म एयर को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, और ये जो साउथ पोल है ना, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? अब क्या होता है? हायर आल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? जो वार्म एयर होता है वो कूल
डाउन हो जाता है ना, उस वो सर्द हो जाता है। हायर आल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जो वार्म एयर होता है वो कूल हो जाता है और सिंक हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा जो वार्म एयर होता है वो उसकी ओर मतलब उसको अट्रैक्ट करता है। तो ऊपर जो हम देख रहे हैं, ऊपर जो हम अपर एयर सर्कुलेशन देख रहे हैं, यानी कि ऊपर आसमान में क्या हो रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर में ये हो रहा है कि वार्म एयर जो है वो पोल्स की ओर क्या जा रहा है, सिंक हो रहा है ना। यहां पे आप देख सकते हो पोल्स की ओर जो है वार्म एयर जो है वो सिंक होता जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर कहां जाएगा, वो इक्वेटर की ओर जाएगा। ठीक है, कोल्ड एयर जो है वो इक्वेटर की ओर जाएगा, है ना। कोल्ड एयर कहां जाएगा, इक्वेटर की ओर जाएगा। ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि वार्म एयर जो है वो सिंक होता जा रहा है पोल्स की ओर। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या बन रहा है, आप यहां पे देख रहे हो, पहले एयर ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहले एयर ऊपर जा रहा है, फिर यहां आ रहा है। ठीक है, फिर साउथ पोल्स पे सिंक हो रहा है, साउथ पोल्स पे सिंक होने के बाद ये क्या हो रहा है, शाबाश, फिर ये इक्वेटर की ओर जा रहा है। ठीक है, कूल डाउन होने के बाद ये फिर इक्वेटर की ओर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक लूप बन रहा है, ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, समझ गए ना आप, ये क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। यहां पे एयर ऊपर गया, ठीक है, स्ट्रोपोस्फेयर में गया, उसके बाद ये पोल्स की ओर पोल्स इसको अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, क्यों, वार्म एयर था। वार्म एयर जब यहाँ पे कूल हो जाता है तो फिर ये जो कूल एयर है ये कहाँ जाएगा, इक्वेटर की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इक्वेटर से फिर से उठेगा, तो ऐसे ये साइकिल जो है चलता रहेगा। ठीक है, ये साइकिल जो है चलता रहेगा। अब आपको याद रखना है जेट स्ट्रीम जो है ना वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो अर्थ की, याद रखना है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये भी रोटेट करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शाबाश, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोरियलिस फोर्स की वजह से आपको पता ही है कि ये डिफ्लेक्शन भी दिखाएगा इधर। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी ये जरूर दिखाएगा। ठीक है, एंगुलर अप्रोचेस जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ्स में क्या लिखा गया है वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, पीडीएफ्स में बिल्कुल सेम यही चीज लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा तो फैक्ट तो उसको आप ऐसे ही आप याद रखोगे आप। ठीक है, फ्रॉम हेयर इट गेट्स टर्न टू कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ पोल, बस यही यही है, बस यही है सब कुछ। इन समर व्हेन वेस्टर्न जेट स्ट्रीम शिफ्ट नॉर्थवर्ड, लो अल्टीट्यूड अपर, ये बस यही है। ठीक है, 90 to 80 डिग्री ये शिफ्ट होता है। अब देख लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको मतलब ये कंसेप्ट जो ना वो क्लियर होना चाहिए कि आईटी सीजर बनता क्यों है, कैसे बनता है, शिफ्ट क्यों होता है, और आपको याद रखना जेट स्ट्रीम जो है बनता क्यों है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, क्यों बनता है, कहां पे बनता है, शिफ्ट कहां पे होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टार्म्स विंडस, ये भी क्या होते हैं, ये भी स्टार्म्स हैं, विंडस हैं, जो कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से ऑरिजिनेट होते हैं, और ये हमारे इंडिया में एंटर होते हैं कहां से, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न डायरेक्शन से। ठीक है, जब ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं, इन कंट्रीज को क्रॉस करके फिर ये इंडिया में आते कहां से, नॉर्थ वेस्ट से और वेस्टर्न इंडिया से। ठीक है, तो दे मूव ईस्टवर्ड्स अक्रॉस सब हिमालयन बेल्ट एंड रीच राइट अप टू अरुणाचल प्रदेश। तो फिर कहां तक जाते हैं, शाबाश, ये ईस्ट यानी कि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, हमारे इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी बारिश कर देते हैं। ठीक है, वहां पे ये थोड़ी सी बारिश कर देते हैं, कहां पे, इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है, और हिमालयाज में इसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रही है, स्नोफॉल होती है। दे ऑकर इन विंटर्स मंथ्स, ये कब होती है, विंटर मंथ्स में होती है, मोस्टली ये नवंबर में होता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेरियस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हाँ, ये कितनी डिस्टर्बेंसेस एक मंथ में कितनी डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, ये ईयर टू ईयर में, मतलब ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, किसी साल 2-3 हो जाएगी, किसी साल 4, किसी साल 5 हो जाएगी, किसी साल 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 3 to 5 डिस्टर्बेंसेज होती हैं पर मंथ। ठीक है, पर मंथ एट एन एवरेज 3 to 5 डिस्टर्बेंसेज होती रहती है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग देम टू इंडिया। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा, ये नहीं सोचना कि सर रिप्लाई करेगा, कॉल उठाएगा क्या, हाँ, आपको वो चीज़ है ना, उसका टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक्चुअली यहाँ पे आज डिस्टर्बेंस थी, मैं चाहता भी नहीं था कि मैं आपका आज क्लास लूँ, लेकिन मैंने सोचा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। एक्चुअली जो हमारी मतलब ये हमारा जो दादा है ना, उसका अचानक आज हार्ट अटैक हुआ।
दैट्स वाई आज मतलब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। मैंने फिर ऐसे ही नोट्स बना के रखे थे, मैंने पहले ही कल ही मैंने बना के रखे थे, तो आज मैंने सोचा कि आपका सिलेबस कंप्लीट जल्दी होना चाहिए, तो इसलिए लेक्चर भी बनाया। ठीक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप बताओगे ना कि सर दोबारा रिपीट करो, ठीक है, एक एक टॉपिक अलग अलग इस पे बनाओ, ITCZ पे अलग, उस पे अलग, वो चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी में समझ आया तो वेल एंड गुड। ठीक है, पॉलिश करने की जरूरत अगर फ़ोन पे पड़ेगी तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।